अब देखते हैं कि कैंसर्स के लिए, कर्क राशि के लिए अगस्त का सेकेंड वीक कैसा रहेगा। एंड आई होप कि आपने फर्स्ट वीक की रीडिंग देख ली होगी और अगस्त मंथ की रीडिंग देख ली होगी। ये आपके सेकेंड वीक की लव रीडिंग है एक्चुअली। पहले आपकी एनर्जीज पिक आउट करूँगी, देन आपके पार्टनर की, फिर उनका एक्शन। कर्क राशि, 8 ऑफ सॉर्ड्स, जजमेंट, 6 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम में आया है 7 ऑफ सॉर्ड्स। भाई मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि आप क्यों इतना ज़्यादा मुझे नेगेटिव सिचुएशन में दिख रहे हैं। आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं, आपके पास ऑफ़र्स बहुत हैं, लेकिन आप हैं कि उन चीज़ों को देखना नहीं चाहते हैं। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं अपनी लाइफ में? सबसे पहले तो मेरा क्वेश्चन आपसे यही है ना। मान रहे हो कि कुछ प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को आप जितना पीछे छोड़ेंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे, उतना ऑप्शंस आपके लिए खुलेंगे, है ना। उतने लोग आपसे आके कम्युनिकेशन करना चाहते हैं, लेकिन आप है कि बिल्कुल अपने आप को स्टक कर लिया है कि मुझे किसी से कम्युनिकेशन नहीं करना है। भाई ऐसे नहीं काम चलता है अपनी लाइफ में। अगर आप ज़्यादा लोगों से कनेक्शन नहीं बनाएंगे तो फिर कैसे काम चलेगा, है ना। तो सबसे पहले आप अपना कम्युनिकेशन जो ब्लॉक करके रखें, उस कम्युनिकेशन को ओपन करिए। ओके, बस ये कहूँगी, कम्युनिकेशन ओपन करने का मतलब ये नहीं है कि आप कुछ नेगेटिव लोगों को भी अपनी लाइफ में इन्वॉल्व करने लगे। उन नेगेटिव लोगों को छोड़ के, इस 7 ऑफ सॉर्ड्स से तो यही दिख रहा है कि आप कुछ नेगेटिव लोगों को छोड़िए अपनी लाइफ में, है ना, और अपनी लाइफ में आगे बढ़िए, क्योंकि आपका सोलमेट, आपकी हैप्पीनेस आपका वेट कर रही है ना। सोलमेट और हैप्पीनेस आपके पास तभी आएंगे जब आप थोड़े से नेगेटिव लोगों को अपनी लाइफ में पीछे छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, है ना। और आपका पार्टनर भी आपके पास तभी आएगा, क्योंकि यहाँ जजमेंट का कार्ड आया हुआ है। तो मैं आपको बता सकती हूँ कि आप अपनी लाइफ के डिसीजंस थोड़े लीजिए। तो जो आप अभी तक स्टक हैं, कोई डिसीज़न ही नहीं ले रहे हैं, एकदम ही हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं कि अब भगवान को जो करना होगा कर लेंगे। भाई भगवान तो करेंगे ही, है ना, लेकिन आपको भी तो एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। बैठे बिठाए तो कोई काम नहीं होता है ना। अगर आपका कोई जॉब है, आपका कोई काम है, वो आपको ही करना पड़ेगा। कोई थर्ड पर्सन आके आपकी जगह जॉब या काम नहीं कर सकता है। तो आप अपने काम में लगे रहिए, है ना, उसको स्टक मत करिए। अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से अगर कोई प्रॉब्लम भी चल रही है तो वो शॉर्ट आउट हो जाएगी इस वीक में। अब देखते हैं आपके पार्टनर की करंट सिचुएशन क्या चल रही है। ये तो आपकी सिचुएशन मैंने बता दी, आपके पार्टनर की सिचुएशन देखते हैं। टू ऑफ पेंटिकल्स, सन, स्टार, 6 ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ वॉन्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स, बॉटम में आया है 7 ऑफ वॉन्ड्स। भाई आपके पार्टनर, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आपको दिखाई सुनाई क्यों नहीं दे रहा है। मुझे लग रहा है कि आपके साथ ये सिचुएशन बन गई कि आपके पार्टनर के पास ऑप्शंस बहुत हैं और वो उस ऑप्शंस को लेके डिसीज़न मेकिंग मोड में चल रहे हैं। तो आपको इस बात की टेंशन है कि वो किसे चूज़ करते हैं, मे बी, है ना। तो मैं आपको बता दूं कि आपके पार्टनर, चांसेस बहुत ज़्यादा हैं कि आपको ही चूज़ करेंगे, क्योंकि यहाँ सोलमेट का कार्ड आया हुआ था और जजमेंट के साथ सन आ गया है। मतलब उनकी जो विश है, उनकी विश है आपके साथ रियूनियन में आना, आपके साथ विक्ट्री में जाना, आपके साथ कम्युनिकेशन करना, आपको ही कुछ ऑफर देना, है ना, और कुछ बाउंड्रीज बनाना कि जो नेगेटिव लोग हैं और जो ऑप्शंस हैं उनको वो पीछे अपनी लाइफ में कर सकें, है ना। तो ये तो उनके आपके पार्टनर की सिचुएशन दिख रही है। वो काफ़ी ज़्यादा होपफुल है अभी भी। अगर फ़िलहाल उनकी लाइफ में कोई प्रॉब्लम चल रही है तो वो उस प्रॉब्लम से निकल के आपके पास कम्युनिकेशन लेके आना चाहते हैं। लेकिन मुझे लग रहा है कि अब आप उनके ऑफ़र को सोच समझ के एक्सेप्ट करेंगे। ऐसा नहीं कि आप एकदम आंख बंद करके ही उनके ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर वो ये ऑफ़र लेके आते भी हैं तो आप उसमें बहुत ही ज़्यादा, आप भी डिसीज़न मेकिंग मोड में जाएंगे
कि आपको उनके साथ कंटिन्यू करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। और मैं एक बात बता दूं, कुछ लोगों के लिए जो कमिटमेंट में ऑलरेडी हैं वो कुछ ट्रैवल पे जा सकते हैं, मे बी वेकेशन पे जा सकते हैं, और जो मतलब जिनका कम्युनिकेशन नहीं है तो वो प्लानिंग कर सकते हैं कि घूमने जाने का, है ना। तो ये कुछ लोगों के साथ मे बी रेजोनेट हो ये सारी चीज़ें। और बाकी अगर मैं आपके पार्टनर की बोलूँ तो उनका एक्शन तो मुझे दिख गया, कम्युनिकेशन तो इस वीक में आएगा, है ना। अब ये मत कहिए कि इनके मेरे साथ नहीं आया कम्युनिकेशन इस वीक में, उसके साथ नहीं आया। भाई सबकी डिवाइन टाइमिंग होती है। कुछ लोगों के साथ ये बहुत जल्दी कम्युनिकेशन आ जाता है, कुछ लोगों में डिले होता है, कुछ लोगों का मे बी इस वीक में ना कि नेक्स्ट वीक में आ जाए। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूँ, यहाँ सबसे ज़्यादा अगर मुझे कुछ दिख रहा है तो वो है 8 आवर्स। मैं बता रही हूँ कुछ लोगों के लिए तो 8 आवर्स में भी कम्युनिकेशन आ सकता है, 8 डेज़ में आ सकता है कम्युनिकेशन, इस वीक में भी आ सकता है ना। तो आप बिल्कुल बताइए जिसको भी कम्युनिकेशन मिलता है। अब देखते हैं कि उनका एक्शन ओरिएंटेड कार्ड तो यहाँ 2 निकल के आ गए, एक तो ये 6 ऑफ वॉन्ड्स और 8 ऑफ वॉन्ड्स। तो इससे तो लग रहा है कि वो कोई एक्शन इस वीक में आपके साइड लेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूँ, ये एक्शन उनका, जिनके पास भी एक्शन आएगा तो कोई तो भी ये छोटा एक्शन उनके साइड से हो सकता है ना। अब देखते हैं कि उनका एक्शन किस टाइप का होगा और कब तक आ सकता है। वैसे तो मैं बता चुकी हूँ 8 आवर्स, फिर भी देखते हैं कब तक आएगा उनका कम्युनिकेशन, नेक्स्ट एक्शन। ओके, 7 ऑफ सॉर्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, बॉटम में आया है 2 ऑफ सॉर्ड्स। मैं पहले ही बता चुकी हूँ कि उनके पास ऑप्शंस बहुत सारे हैं, उसमें से भी वो डिसाइड कर रहे हैं कि वो किसे चूज़ करें, है ना। और उनकी लाइफ में कुछ तो भी निगेटिव लोगों का इन्वॉल्वमेंट है जो उनको सलाह मशवरा देते रहते हैं। तो उनकी भी वो कुछ बातें सुन के डिसीज़न लेंगे, अपनी लाइफ में आगे बढ़ेंगे और अपना ऑफ़र लेके आएंगे। और ये ऑफ़र मुझे आपके साइड आता हुआ लग रहा है, छोटा ही सही बट ऑफ़र आपके साइड आएगा, कम्युनिकेशन तो आएगा, है ना। तो इस वीक में आपके पास कम्युनिकेशन आ सकता है। अब मैं आपके लिए एक गाइडेंस निकालना चाहूँगी कि आपको इस वीक में क्या गाइडेंस फॉलो करना है। ओके, मैं आपको गाइडेंस के लिए यही बोल सकती हूँ कि आप अपनी लाइफ में पहले ही बता चुकी हूँ, बाउंड्री सेट करिए। अगर आपको ये पर्सन वापस आता है तो आप डिसाइड करिए आपको इस पर्सन को एंट्री देनी है या नहीं देनी है, ये न्यू बिगनिंग करनी है कि नहीं करनी है, ये आप पे डिसाइड करता है। ओके, तो ये थी कर्क राशि के लिए इस वीक की रीडिंग। नेक्स्ट वीक की रीडिंग के लिए आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, उसके लिए आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर सकते हैं। इट्स अप टू यू। थैंक यू।